दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि ये स्टोरी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली स्टोरी है। अब आप कहेंगे यार तारीख़ पे तारीख़, इससे पहले कि आपके अंदर सनी देओल की रूह आए तो भाई ज़रा कूल हो जाएं, क्योंकि ये स्टोरी लिखी तो 1943 में गई, लेकिन ये स्टोरी अभी भी हमारे करंट सिस्टम में बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। अगर ये स्टोरी की बात करें तो ये बेसिकली एक करप्ट गवर्नमेंट की स्टोरी है कि वो पावर में आने से पहले तो बड़ी इक्विटी की करप्शन फ्री गवर्नमेंट की और दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही पावर में आते हैं तो फिर वो कैसे निज़ाम चलाते हैं इसके ऊपर है ये स्टोरी। और ये स्टोरी पाकिस्तान और भारत के पॉलिटिकल सिस्टम्स पे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। ये स्टोरी है तो जानवरों के ऊपर, लेकिन जानवरों के करैक्टर में इंसानों की हरकतें बताई गई हैं। तो बगैर किसी डिले के आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बगैर किसी डिले के हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होती है एक एनिमल फार्म की स्टोरी है जिस फार्म के ओनर का नाम है मिस्टर जॉन्स। तो मिस्टर जॉन्स के फार्म में डिफरेंट एनिमल्स हैं, जिसमें पिग्स हैं, डॉग्स हैं, हॉर्सेस हैं, कैट्स हैं, शीप्स हैं, काउज हैं और भी छोटे बड़े काफ़ी किस्म के जानवर हैं। तो मिस्टर जॉन्स बड़े ही एक जालिम ओनर हैं जो जानवरों से दिन रात काम करवाते हैं और उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाना नहीं देते। तो ऐसे में एक ओल्ड पिग जिनका नाम होता है ओल्ड मेजर, वो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो वो तमाम जानवर जो होते हैं वो फार्म के उनको इकट्ठा करते हैं और उनके अंदर क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी तो होती है और उनको स्पीच करना बहुत अच्छी तरह आता है, जैसे कि आजकल के हमारे हुक्मरानों को आता है। तो वो उनको सबको इकट्ठा करते हैं और वो कहते हैं कि भाई देखो इट्स टाइम कि हम यहाँ पे बगावत करें, हमें जानवरों के हकूक़ के लिए लड़ना होगा, नहीं तो इंसान इसी तरह हमारे ऊपर जुल्म ढाते रहेंगे। वो काफ़ी उनको किस्से कहानियाँ सुना के अपनी बात पे कायम कर लेते हैं। ओल्ड मेजर वो ख़ुद तो मर जाते हैं, लेकिन जानवरों के अंदर एक बगावत की रूह जो है वो भड़क उठती है और वो कहते हैं कि भाई हम अब तब ही दम लेंगे जब हम इंसान नाम की कोई भी चीज़ इस फार्म में नहीं रहने देंगे। तो वो उनकी बगावत जो है वो कामयाब हो जाती है और वो इंसानों को फार्म के सीन से मिटा देते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं और फिर वहाँ पे जानवरों की हुकूमत हो जाती है। तो जब जानवरों की हुकूमत कायम हो जाती है तो फिर ये डिसीजन होना होता है कि भाई अब इस जो कबीला है उसको लीड कौन करेगा। तो वहाँ पे एक कम्युनिटी जो अपने आप को बड़ी ही शातिर और बड़ी ही इंटेलिजेंट और दूसरों से बड़ा आला समझते हैं, वो पिग्स होते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो जिम्मेदारी है ना भाई हम उठाएंगे। तो दो पिग्स के दरमियान मुकाबला होता है, एक का नाम होता है नेपोलियन और दूसरे का नाम होता है स्नोबॉल। तो जब इनके दरमियान जंग शुरू होती है तो ज़ाहिर सी बात है दो तलवारें या दो स्टार्स तो एक मैदान में नहीं रह सकते। तो जो नेपोलियन होता है वो बड़ा ही शातिर और बड़ा ही ज़िद्दी और अकड़ू किस्म का पिग होता है। वो क्या करता है कि वो बगावत करके स्नोबॉल को सीन से ही हटा देता है और वो फिर अकेला हुकूमत बना लेता है। जैसे ही उसकी हुकूमत आती है तो वो एक बड़ा ही अच्छा, जैसे हमारे हुक्मरान और हमारे पॉलिटिकल जो सिस्टम, वो एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं जिसके वो 7 पॉइंट्स अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये 7 पॉइंट्स में से जो लास्ट है ना, जो हाईलाइटेड है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, कि देखें ना इक्वालिटी की बात कर दी, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि वो कहता है कि भाई हम सब बराबर हैं, कोई किसी को मारेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उनकी हुकूमत कायम हो जाती है, मतलब ख्वाब तो इक्वालिटी के दिखाए गए, लेकिन गवर्नमेंट के स्टार्ट होते ही करप्शन और फेवरेटिज्म स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट करैक्टर है वो एक घोड़े का करैक्टर है जिसका नाम होता है बॉक्सर। वो घोड़ा बेसिकली आवाम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है या उन पॉलिटिकल वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है कि जो दिन रात काम करते हैं। मतलब ये घोड़े का करैक्टर ऐसा है कि अगर दूसरे जानवर जो हैं वो 9 बजे फॉर एग्जांपल सुबह 9 बजे काम पे आना है तो वो सुबह 8:30 बजे काम पे पहुंचा है, काम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है ताकि इस एनिमल फार्म का या इस सिस्टम का फ़ायदा हो जाए। लेकिन उसको एंड पे क्या मिलता है कि नेपोलियन एक प्लान जो उसका खुद का नहीं होता, स्नोबॉल का प्लान होता है जिसको वो सिस्टम से भगा देता है। वो एक विंड मिल बनाने का कहता है। वो विंड मिल से ये होता है कि फार्म के काम जो है वो ईजीली होंगे। तो वो इसको अपना आइडिया बना के पेश करता है, तमाम जानवरों को उसके ऊपर लगा देता है। अब सारे जानवर चूँकि उसके ऊपर लग जाते हैं तो वो ऐसे में विंड मिल बना लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा काम जो है वो बॉक्सर नामी घोड़ा करता है। ऐसे ही में जो है वो एक फ्रेडरिक नामी एक शख्स जो है वो फार्म के ऊपर हमला कर देता है ताकि वो फार्म के ऊपर कब्जा करे। तो वो विंड मिल को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो जब ये विंड मिल तबाह बर्बाद हो जाती है तो ऐसे में जो बॉक्सर नामी घोड़ा है वो उनकी गोलियों से ज़ख्मी हो जाता है। तो ये यहाँ पे फिर नेपोलियन क्या करता है, वो कहता है यार अब ये तो मेरे किसी काम के नहीं रहा। तो वो क्या करता है कि वो घोड़े को मरवा देता है, मतलब स्लॉटर हाउस मतलब कसाईयों के हवाले कर देता है। तो
ये आप देखें कि भाई आप जिन लीडर्स को सपोर्ट करते हैं और जिनको बड़ा आप मानते हैं, वो आपके साथ ऐसे ही करेंगे। जब आप उनके काम के नहीं रहेंगे तो वो आपको ऐसे फारिग कर देंगे, ये नहीं कि मरवा देंगे, मतलब आपको कहेंगे भाई जा मौज कर। और दूसरे जानवर अब ये देख रहे होते हैं, तो जो उसके बाद जो है, जो मैनिफेस्टो में उन्होंने सारे काम लिखे होते हैं ना, कि कोई जानवर जो है वो इंसानों वाले काम नहीं करेगा, मतलब इंसानों की तरह आप कपड़े नहीं पहनेगा, बेड्स पे नहीं रहेगा। नेपोलियन वो सारे काम करना शुरू कर देता है, वहाँ पे ड्रिंकिंग भी चलना शुरू हो जाती है, इंसानों के साथ ताल्लुकात भी बढ़ाना शुरू हो जाता है। पिग्स जो है वो बेड्स पे भी सोना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जो है जानवर एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं। वन बाय वन जो है वो अमेंडमेंट्स आती जाती हैं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए नए से नए कानून जो है वो इंट्रोड्यूस होते जाते हैं। जो कानून फिर एक इंट्रोड्यूस होता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो ये जो लाइन थी ना, ये इस स्टोरी की हाईलाइटेड लाइन है, इसका एक थीम है कि तमाम लोग बराबर हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा बराबर हैं दूसरों के मुकाबले में। तो इस तरह तो जानवर जो हैं वो जुल्म सह रहे होते हैं, और उनकी जो हालत है वो जो मिस्टर जॉन्स के फार्म में रहने से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी होती है। उनको वो भूखा मर रहे होते हैं, उनके साथियों को कत्ल किया जा रहा होता है। तो ये बेसिकली स्टोरी है इस बुक की, एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो ये बुक बहुत मस्ट रीड है। अगर हम लोग इसकी थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो बेसिकली ये स्टोरी रशिया में बेस्ड करती है कि जब कम्युनिज्म की बात चली कि इक्वालिटी के ऊपर फैसले होने चाहिए, सब इक्वल है, तो तब ये बुक लिखी गई। तो अगर हम लोग इसका एनालिसिस करें तो जो मिस्टर जॉन्स का करैक्टर है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है करप्ट गवर्नमेंट को। उसके अलावा जो ओल्ड मेजर का करैक्टर है वो जो है वो रेवोल्यूशनिस्ट, जो मतलब इनकलाबी टाइप जिसकी सोच होती है, कि इनकलाबी लीडर की सोच, उसको रिप्रेजेंट करता है कि वो किस तरह जो है वो अपनी आवाम की स्पीचेस के लिए और स्टोरीज़ के ज़रिए उनके अंदर शौर बेदार करता है। और जो दो पिग्स हैं जिनका नाम नेपोलियन और स्नोबॉल है, नेपोलियन बेसिकली एक शातिर, एक चलाक, एक करप्ट और एक ज़िद्दी और अकड़ू टाइप किस्म के लीडर को रिप्रेजेंट करता है। जो स्नोबॉल है वो एक इंटेलिजेंट, एक वेल अवेयर्ड पॉलिटिकल वर्कर होता है। और जो हॉर्स है ना, जो बॉक्सर है, वो बेसिकली हम आवाम को रिप्रेजेंट करता है कि जो इस चक्की में पिस रहे होते हैं कि हमारा शायद मुल्क तरक्की कर जाए, दिन रात काम करते हैं लेकिन उनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। और ये स्टोरी बेसिकली 4 मेन थीम्स के ऊपर रिप्रेजेंट करती है कि जिसमें आइडियलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। मतलब अगर आपको ये कहता है ना कि इक्वालिटी आ जाएगी, कोई भी लीडर ये कहता है तो ये फजूल है। करप्शन होगी, उसके अलावा डिसेप्शन होगी कि आपको दिखाया कुछ जाएगा, होगा कुछ। तो ये पाकिस्तान और इंडिया और दूसरे ममालिक में भी ऐसा होता है कि किस तरह आपको क्या ख्वाब दिखाए जाते हैं, किस तरह आपको कहा जाता है कि तब्दीली आएगी, यहाँ पे आपको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, शेर दोबारा आ गया है, किस तरह आपको जो है वो की जो है मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता है। और फिर आपको एंड पे कुछ नहीं मिलता सिवाय जलालत के, सिवाय करप्शन के, सिवाय आपके हकूक़ के ऊपर डाका डाले जाने से कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि पावरफुल और ताकतवर लोग वही कानून बनाते हैं जिनमें उनको फ़ायदा होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।